नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज वर्ष 2024 का अंतिम दिन है। सभी दर्शकों को आने वाले नए साल 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने भी जिला वासियों को नए वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नया वर्ष 2025 जिला फलोदी के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी आशा है कि सभी फलोदी वासी इस अवसर पर शांतिपूर्वक हर्ष उल्लास से नए वर्ष का स्वागत करेंगे और अपने सभी परिजनों को, साथियों को शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि फलोदी को एक उत्कृष्ट स्थान और जिला बनाने में एक नागरिक के रूप में अपना योगदान देंगे। साल के अंतिम दिन राज्य सरकार ने भी आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं व वेतन श्रृंखला में पदोन्नति भी दी है। राज्य सरकार ने फलोदी के जिला कलेक्टर श्री हरजीलाल अटल को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया है। सरकार ने आज शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है और 22 को वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी है। फलोदी के पूर्व जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को भी वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी गई है। करीब 3 माह पूर्व रेलवे ट्रैक विद्युतीकृत होने के बाद इंतजार किया जा रहा था कि कब इन ट्रैक पर इलेक्ट्रिक से ट्रेनें चलेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और रेलवे ने 4 जनवरी से 2 ट्रैक पर बिजली से ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे सूत्रों के अनुसार जैसलमेर से साबरमती और जैसलमेर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को 4 जनवरी से डीजल से हटाकर बिजली से चलाया जाएगा। ट्रेन नंबर 20-491 साबरमती से जैसलमेर वाया जोधपुर फलोदी 4 जनवरी की रात साबरमती से इलेक्ट्रिक से चलकर फलोदी जैसलमेर पहुंचेगी। अब तक यह ट्रेन डीजल से चल रही थी। इसी प्रकार 4 जनवरी को दिल्ली से ट्रेन 14087 इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूप में वाया फलोदी होते हुए जैसलमेर आएगी। इसी प्रकार 5 जनवरी को दोनों ट्रेनें जैसलमेर से साबरमती और दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूप में चलेंगी। सूत्रों के अनुसार फिलहाल इन 2 ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा और बाद में अन्य ट्रेनें भी इन रूटों पर विद्युतीकृत ट्रेन के रूप में चलने लगेंगी। जोधपुर से जैसलमेर तक रेलवे ट्रैक को विद्युतीकृत करने का काम 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले फेज में जोधपुर से फलोदी, दूसरे फेज में फलोदी से पोकरण तथा तीसरे फेज में पोकरण से जैसलमेर तक विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ है। करीब 3 माह पूर्व विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया था और इसके बाद ट्रायल का काम भी हुआ और तब से इन रूटों पर बिजली से ट्रेन चलने का इंतजार किया जा रहा था। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी रमेश कुमार वशिष्ठ ने आज इस संबंध में सभी संबंधित को लिखित सूचना जारी की है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रोल ऑब्जर्वर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आज सुबह एआरओ ऑफिस में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने सभी संभागीय आयुक्तों को मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के लिए रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस अवसर पर एसडीएम सुनील परमार, तहसीलदार डॉक्टर भावना साकला भी उपस्थित रहे। ये निर्वाचन आयोग द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों को मतदाता सूची के परिप्रेक्ष्य में जो अपना स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है उसके लिए रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है। तो उस कैपेसिटी में आज 3rd विजिट की पालना में अलग अलग तारीखों में भ्रमण करने थे रोल ऑब्जर्वर्स को। प्रथम भ्रमण की तारीखें अलग से तय थी, सेकंड भ्रमण की तारीखें अलग से तय थी और ये 3rd भ्रमण है, तीसरा भ्रमण है। तो इसके तहत आज मैंने फलोदी विधानसभा क्षेत्र का जो ईआरओ का ऑफिस है वहाँ पर ईआरओ नेट पर बैठ करके ईआरओ नेट पे कंप्यूटर पे मैंने जो चीज़ें हैं उनको चेक किया है कि जो हमारी मतदाता सूची है उसको तैयार करने के लिए जितने भी दावे और आपत्तियां आने थे क्या वो सभी का निस्तारण कर दिया गया है, नियम से किया गया है और उसके जो हेल्थ पैरामीटर्स है उनकी जांच को मैंने चेक करके देखा है और जो पीडब्ल्यूडी या अन्य श्रेणी के वोटर्स की फ्लैगिंग की जानी थी उसको देखा है। तो इन सारी चीज़ों का रोल ऑब्जर्वर्स के स्तर से परीक्षण किया जाना था, चेकिंग की जानी थी वहीं एसडीएम ऑफिस में जाकर के। तो उस वजह से आज ये भ्रमण मेरे द्वारा किया गया है। अब इन सब के बाद में हमारी जो वोटर लिस्ट है उसका अंतिम प्रकाशन होगा और उसके बाद ये भी देखा गया मेरे द्वारा कि जो हमारी मतदाता सूची है क्या वो ठीक प्रकार से तैयार हो गई है और निर्धारित समय पर हम उसको प्रकाशित करके सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समय से उपलब्ध करा देंगे। इस चीज़ को भी मेरे द्वारा आज इंश्योर किया गया।
सब सही है? हाँ, इसके जो हेल्थ पैरामीटर्स की जांच हमारे स्तर से करनी होती है कि कितने फार्म नंबर 6, 7, 8 आए हैं और उनकी प्रॉपर जांच हुई है कि नहीं हुई। जिनके नाम जोड़े जाने थे वो उचित तरीके से जांच करके जोड़े गए हैं या नहीं। जिनके नाम नियमानुसार डिलीट करने थे, क्या वो पूरी जांच करने के बाद में डिलीट किए गए हैं अथवा कैसे किए गए हैं। तो उन सब बिंदुओं को मेरे स्तर से यहाँ पर चेक किया गया है। तापमान में निरंतर गिरावट के चलते सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संस्थाएं भी सर्दी के मौसम में गरीब बेसहारा लोगों का सहारा बन रही हैं। जॉन प्लेस बाय द पार्क ने अपनी CSR गतिविधि में TIP बॉक्स खोला है और जरूरतमंद लोगों के लिए सर्दियों के कपड़े और कंबल खरीदे तथा जोधपुर चौराहे के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में वितरित किए। टीम मैनेजर भवानी सिंह ने बताया कि कुछ कर्मचारियों ने भी कंबल वितरण के कार्य में सहयोग किया है। मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में आयोजित अंडर 14 आई वर्ग के बच्चों की क्रिकेट प्रतियोगिता फलोदी ने 2-1 से जीत ली है। प्रतियोगिता में मुंबई और फलोदी की टीमों ने भाग लिया। पहली बार मुंबई और फलोदी की अंडर 14 टीमों के बीच सीधा मुकाबला हुआ है। खेल प्रेमियों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता को देखा। आयोजन समिति के सदस्य नितिन थानवी और मुकेश व्यास ने बताया कि फलोदी ने 2-1 से सीरीज जीती। प्रतियोगिता में बेस्ट बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट सलेश थानवी रहे। बेस्ट कैच ऑफ टूर्नामेंट कियान शाह, मैन ऑफ द सीरीज दर्शन थानवी, बेस्ट बॉलर अंशु तथा स्पेशल अवार्ड बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट 9 वर्षीय हेत गिंद्रा रहे। प्रतियोगिता को लेकर काफी अच्छी तैयारियां की गई थी। दर्शकों के बैठने की भी शानदार व्यवस्था की गई। मुंबई से आए खिलाड़ियों ने आयोजन समिति की व्यवस्थाओं की सराहना की। मुंबई टीम में कप्तान कियान शाह और अभिक व्यास, अभय व्यास, यश संगानी, सुलेश थानवी तथा फलोदी टीम में कप्तान लक्ष्मी नारायण व्यास और दर्शन थानवी, मयंक बोरा, यमन गुचिया, आयुष देवांश आदि शामिल रहे। आयोजन समिति सदस्य मुकेश व्यास ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। जिला फलोदी वृत्त स्तर पर सोमवार को एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए संगठित अपराध के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एडिशनल SP ब्रजराज सिंह चारण के सुपरविजन व CO लोहाट संग्राम सिंह भाटी के निर्देशन में थानाधिकारी शिवराज सिंह लोहाट में टीम व जिला स्पेशल टीम के द्वारा पुलिस थाना लोहाट में कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व लंबे समय से फरार उग्रास पावर प्लांट में हुई लूट के प्रकरण में वांछित एक बाल अपचारी को दस्तयाब कर पुलिस थाना फलोदी को सुपुर्द किया गया। इसके अलावा 007 व 0029 गैंगों के 3 इंस्टिट्यूटर व 4 अन्य सदस्यों को दस्तयाब किया गया, जिनसे पुलिस थाना लोहाट द्वारा विभिन्न अपराधों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अपराधियों में कानून का भय पैदा करने तथा आम जन में पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किए गए मुलजिमों का लोहाट में पैदल मार्च निकाला गया। कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए मुलजिमों में एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को दस्तयाब किया गया। इसके अलावा जम्बेश्वर नगर निवासी फरसाराम पुत्र मोहनराम बिश्नोई, श्यामलाल पुत्र पप्पूराम बिश्नोई, शक्तिमान पुत्र ओम प्रकाश बिश्नोई तथा रामनिवास पुत्र सुखराम बिश्नोई निवासी भाखरा पुलिस थाना ओसिया, राम कुमार पुत्र हरचंद राम निवासी विष्णुनगर पुलिस थाना लोहाट, रमेश चंद उर्फ शंकर खिलेरी पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी हंसादेव पुलिस थाना लोहाट तथा श्यामलाल पुत्र धीमाराम बिश्नोई निवासी भजन नगर पुलिस थाना लोहाट को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में भाग लेने वाली टीम में शिवराज सिंह थानाधिकारी लोहाट, प्रदीप प्रभारी स्पेशल टीम, कांस्टेबल सहीराम, गिरिराज सिंह, महेंद्र उज्जवल, भगवानाराम, हितेश चोखाराम, महेंद्र चौधरी आदि शामिल रही। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।